अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज की वीडियो के साथ ही हम अपने चैनल के ऊपर बेसिक इंग्लिश का एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है, जिनको सेंटेंसेस बनाने की समझ नहीं आती या सेंटेंसेस पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको इतना नहीं पता होता कि ये सेंटेंस किस तरह से बना है और इस सेंटेंस के अंदर कौन कौन से जो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं या कौन कौन से वर्ब्स वगैरह इस्तेमाल हुए हुए हैं। तो आज उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसमें मैं तमाम बेसिक चीज़ें आपको सिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी और आपको सही डिटेल से उनका जो है एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट दूंगी, ताकि आप लोग आसानी से जो है वो अपनी लैंग्वेज पे या फिर अपना जो है अपनी लैंग्वेज के ऊपर आप जो है वो ग्रिप हासिल कर लें। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने आज इस वीडियो के साथ ही मैं उन तमाम लोगों के लिए ये कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ जिसको सुन के, जिन लेक्चर्स को लेके तमाम स्टूडेंट्स जो हैं अपने तमाम डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और अपना जो एक उनका एक सेटअप है, लाइक वो ना तो उनको इंग्लिश समझ आ रही है और ना ही उनको कुछ और चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि आई मीन उनको इतना नहीं पता कि एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, या सेंटेंस के अंदर कहाँ पे एडवर्ब यूज़ हुआ है, कहाँ पे इंटरजेक्शन यूज़ हुआ है, कहाँ पे प्रेपोजिशन यूज़ हुआ है, और इवन इतना भी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि ये प्रनाउन क्या होता है। तो इन तमाम डाउट्स को, इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं अपने चैनल के ऊपर ये कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं तमाम बेसिक चीज़ें जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगी। और आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगेंगी, लेक्चर्स अच्छे लगेंगे। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर बताया करें कैसे लगे आपको लेक्चर्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीचेस जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इन लैंग्वेज ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू सम कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। लैंग्वेज के अंदर, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं, जो भी वर्ड्स हम पढ़ते हैं, जो भी वर्ड्स लिखते हैं या सुनते हैं, वो वर्ड्स जो हैं वो कोई ना कोई उनकी कैटेगरी होती है। ठीक है, कोई ना कोई एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर वो जो है वो वर्ड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस दीज कैटेगरीज आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स मौजूद हैं जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं या फिर लिखते हैं, उन वर्ड्स, वो जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। ठीक है, किस बेस पे वो डिवाइड होते हैं? अपने फंक्शंस की बेस पे। ठीक है, तो ये कैटेगरीज जो होती हैं इनको हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अब आपको आई होप इसकी समझ आ गई होगी कि पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, जितने भी वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मौजूद हैं, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं या फिर लिखते हैं, वो वर्ड्स अपनी कुछ ना कुछ कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं और उन्हीं कैटेगरीज को हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं हम उनको। तो ये इसकी डेफिनेशन है। आई होप आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। फर्स्ट है नाउन, प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, अब हम इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच के फर्दर जो हमारे पास कैटेगरीज हैं, काइंड्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या है? नाउन बेसिकली इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको पहले वर्ड को समझ लें, उसके बाद अगर आप डिटेल में जाएं तो फिर आपको बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आती है। तो नाउन क्या है? नाउन बेसिकली अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब है इसम। अब स्टूडेंट्स को इसम का नहीं पता होता। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अगर बोला जाए कि वर्ड इसम क्या है तो उनको नहीं पता होता इसम क्या है। ठीक है, तो इसम का मतलब होता है नेम, यानी कि नाम। अगर उर्दू में देखा जाए तो नाउन का मतलब है नाम। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, फिर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। डेफिनेशन क्या है नाउन की? नाउन क्या है? अ वर्ड विच गिव्स नेम टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडियाज और क्वालिटीज इज कॉल्ड नाउन। अब सिंपल सी चीज़ है
कि कोई भी ऐसा नेम जो कि एक शख्स का हो, जगह का हो, चीज़ का हो, आइडियाज़ या क्वालिटीज़ हो, लाइक ऑनेस्टी हो गई या ब्यूटी हो गई, मतलब कि इस तरह के तमाम जो चीज़ें हैं, नेम्स, इसम, उनको हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज नेमिंग वर्ड, ठीक है। इसको हम नेमिंग वर्ड भी बोल सकते हैं और इसको हम नाउन भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। सपोज़ करें कि आपने एक फ़िक्रा बोला जिसके अंदर आपने कहा कि अली लाहौर जाता है, ठीक है। अली लाहौर जाता है में फ़िक्रे में जो अली है ना, ये है आपका नाउन, ठीक है। और अब इसी के साथ एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये आप देखें, ठीक है। अब सन शाइन्स ब्राइट, अली इज़ स्लीपिंग। अब इस फिक्रे में देखें, अली जो है वो सो रहा है, तो अली इज़ स्लीपिंग मीन्स अली नाउन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है माहा इज़ वर्किंग। माहा वर्क कर रही है, काम कर रही है, तो इसमें नाउन क्या है? माहा, ठीक है। आई होप आपको नाउन समझ आ गया होगा। इसी तरह आप खुद से एग्जाम्पल्स बनाएं, लाइक अली लाहौर जाता है, समीना काम करती है। उसके अलावा आप खुद से कुछ सेंटेंसेस बना के उसके अंदर से नाउन्स को पिक करें ताकि आपको नाउन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी हम नाउन्स की जो मज़ीद काइंड्स हैं उनको देखते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन्स को डिस्कस करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन में हमारे पास फर्स्ट काइंड आ जाती है कॉमन नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन को हम डिस्कस करने लगे हैं। काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब होता है इसम की इकसाम, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है नाउन, उसकी हम मज़ीद जो इकसाम है वो करने लगे हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में फर्स्ट हमारे पास काइंड है कॉमन नाउन। अगर उर्दू में देखा जाए तो इसका मतलब होता है, कॉमन नाउन का मतलब होता है इसम नकरा, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको इंग्लिश में तो पता होता है कि ये कॉमन नाउन है, लेकिन उर्दू में नहीं पता होता कि ये कौन सा नाउन है, ठीक है। तो उर्दू में भी आपको बताते चलूँ, उर्दू में इसको बोलते हैं इसम नकरा और इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन बेसिकली क्या होता है? कॉमन नाउन, नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन, लाइक बॉय, बुक, बॉय, चेयर, माउंटेन, डॉक्टर, टीचर, कार, मतलब कि कॉमन सी चीज़ें जो कि डे टू डे लाइफ में भी हम देखते हैं। किसी चीज़ का नेम हो गया, किसी जानवर का नेम आप कर लें, किसी फूल का नेम हो गया, ठीक है, जिस तरह शहर, फ्लावर्स, शीप वगैरह। ये जो एग्जांपल्स हैं ये हैं कॉमन नाउन की एग्जांपल्स, ठीक है। आसान अल्फाज में ऐसे अल्फाज या ऐसा नाम या ऐसी चीज़ जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ को ज़ाहिर करे उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन, यानी कि कोई स्पेसिफिक ना चीज़ हो, ठीक है। अ कंट्री, अ बॉय, एन एग, एन एलिफेंट, अ विलेज, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती हैं कॉमन नाउन, ठीक है। उसके अलावा कॉमन नाउन में आपकी ऑनेस्टी भी आ जाती है जिसको हम शुमार नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके अलावा कॉमन नाउन में आप देख सकते हैं कि लव, हेल्प, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये तमाम चीज़ें जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, उनको भी हम जो है वो कहते हैं कि ये कॉमन नाउन। तो इसी तरह जैसे कि मैंने आपसे अनकाउंटेबल की बात की है, अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं जैसा कि ऑनेस्टी हो गई, हेल्प हो गई, लव हो गया, ठीक है, ये चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं। और ये दो आगे फर्दर इसको डिवाइड किया जाता है कॉमन नाउन को फर्दर दो चीज़ों में, किस्मों में, ठीक है। एक तो है आम एशिया, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसा कि कंट्री हो गया, बॉय हो गया, एग्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, ठीक है। और एक होती हैं ऐसी एशिया जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक हेल्प, लव वगैरह, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये होती हैं कॉमन नाउन, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ जाता है प्रॉपर नाउन। अच्छा, अब वर्ड प्रॉपर से आपको सेंस थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि प्रॉपर का क्या मतलब होता है, ठीक है। प्रॉपर को अगर हम उर्दू में देखें तो इसका मतलब होता है इसम मारफा, ठीक है, इसम मारफा होता है इसका मतलब। और इसकी डेफिनेशन को अगर हम रीड आउट करें, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पे डिफरेंस देखें, कॉमन नाउन में था कि कॉमन शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो तो उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। अब हमारे पास है स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यानी कि एक प्रॉपर चीज़ का नाम जो हमारे पास मौजूद हो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसा कि होली कुरान एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। होली कुरान जो है ये एक बुक का नाम है, ठीक है, और एक ख़ास बुक का नाम है, तो मुकद्दस किताब का नाम है, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। हामिद
उसके बाद लाहौर। ये जो वर्ड्स हैं ये प्रॉपर मतलब कि एक सिटी को, एक कंट्री को शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि कॉमन नाउन में एक लड़का, लेकिन यहाँ पे हमीद, ठीक है। तो इसी तरह ये डिफरेंस है, यहाँ पे बॉय कहा गया और यहाँ पे लड़के का नाम लिया गया, मतलब कि स्पेसिफिक हमीद, कोई लड़का नहीं, ठीक है। इसी तरह से लाहौर ये एक सिटी का नाम बताया गया, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और आई होप आपको प्रॉपर नाउन की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वर्ड्स को अगर हम देखें तो हमें समझ आ जाएगा कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ठीक है। कलेक्टिव का मतलब होता है ना कलेक्ट, जमा करना, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन नेम ऑफ थिंग्स विच आर टेकन टुगेदर एज अ होल यूनिट। सिंपल सी बात है, टीम की तरह, जिस तरह एक इकट्ठी चीज़ होती है ना, कलेक्टिवली अगर हमारे पास ग्रुप का एक नाम होता है, जैसे क्लास होता है, ठीक है, पुलिस, आर्मी, टीम, इस तरह करके ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है, पाकिस्तान आर्मी इज़ वेरी ब्रेव। अब ये पूरी आर्मी को कहा गया, कलेक्टिवली कहा गया, ये कलेक्टिव नाउन है ना, ये एक पूरा कलेक्टिव नेम है आर्मी, ना कि किसी एक सोल्जर को कहा गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, आवर टीम वोन द मैच। अब टीम की बात हुई है, ना तो यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक बंदे की बात हुई, बल्कि हमारी टीम की बात हुई है, उन लोगों की बात हुई है, उस ग्रुप की बात हुई है जो कि मैच जीत गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हमारी काइंड है मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल वर्ड, जितने भी हम काइंड्स पढ़ेंगे उनके जो वर्ड्स हैं वो खुद अपनी सेंस क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखें मटेरियल नाउन आया है, तो मटेरियल का मतलब है मटेरियल, ठीक है, मादा। तो अब इसकी अगर डेफिनेशन देखें, इट इज़ द थिंग्स आर मेड, यानी कि ये यानी कि मटेरियल जो है ये नेम है मटेरियल का जिससे दूसरी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। उर्दू में देखा जाए तो इसम मादा इसको कहा जाता है। और इससे क्या मुराद है, यानी कि वुड, लकड़ी से भी दूसरी चीज़ें बनती हैं, सिल्वर से बनती हैं, आयरन, गोल्ड, कॉटन, मीट, इन तमाम चीज़ों से जो है वो दूसरी चीज़ें बनती हैं। तो इसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो काइंड है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो चीज़ नज़र ना आ रही हो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो चीज़ हमें नज़र ना आ रही हो, यानी कि जिसका कोई वजूद ना हो, किसी ऐसी खूबी, अमल या हालत का नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। द नेम ऑफ क्वालिटी, action or state is called an abstract noun. It cannot be measured or touched. For example, honesty, love, faith, etc. ओके, अब आपको मैं कुछ और कॉमन एग्जांपल्स देती हूँ। लाइक आपका जो पेन है, ठीक है, आपका जो सॉरो है, आपकी जो प्लेजर हैं, आपकी जो विजडम है, ये नज़र नहीं आती हैं, ठीक है। आपकी लाफ्टर, आपकी यूथ, आपका चाइल्डहुड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, वर्क, बिजनेस, ये तमाम चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक है। या द नेम ऑफ द क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पे हमने डिस्कस कर ली हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स को। आई होप आपको नाउन एंड काइंड ऑफ नाउन जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं।